मुझे लग ही रहा था कि जरूर कुछ बात है। कुछ दिनों से तुम्हारे चेहरे पे परेशानी दिख रही है। अरे कहाँ है कुणाल? आधे घंटे में क्लाइंट के साथ मीटिंग है। और कुणाल, अरे तुम उसकी असिस्टेंट हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए कहाँ है वो। अरे 15 मिनट के बाद वो लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। अरे लैंडलाइन पे ट्राई करो। अरे उसकी वाइफ को फोन करो। सर मैं ट्राई कर रही हूँ पर कोई उठा नहीं रहा है। कीप ऑन ट्राइंग। यस सर। सर, कुणाल सर का फोन। अरे तुम बात करो। यस सर। हेलो। सर हम बगल वाले फ्लैट में रेंट पे रहते हैं। खाना खा के रात को मूवी देख रहे थे, तभी इनके लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सर ये दोनों बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहे थे। हमें लगा कुणाल उसे मार रहा होगा। एक पॉइंट सोचा कि घंटी बजा देते हैं, शायद ये लोग चुप हो जाए। मगर फिर वो खुद चुप हो गए, तो हम लोग भी मूवी देखते रहे। क्या यार, हमने घंटी क्यों नहीं बजाई? नैना कितनी अच्छी थी, शायद वो बच जाती। हाँ यार, शायद बच जाती नैना। और कुणाल, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम दोनों का? वो भी बच जाता तो अच्छा ही होता। नैना बहुत हेल्पफुल थी। कुणाल थोड़ा सड़ू टाइप्स था। आई एम सॉरी बट क्या उन दोनों के बीच ऐसे झगड़े अक्सर होते थे? नॉट रियली। सर कुणाल बहुत खड़ूस था। कल रात को तो वो बहुत गुस्से में भी था, बहुत चिल्ला रहा था और वो बहुत गिड़गिड़ा रही थी सर। सर फिर अचानक से आवाजें आना बंद हो गई, तो हमें लगा शायद इनका झगड़ा खत्म हो गया होगा। हमें क्या पता था सर कि ये दोनों एक दूसरे को मार ही डालेंगे। मुरली इधर आओ। वाह, सबसे पहले शोर तुम दोनों ने मचाया। तुम दोनों को ऐसा क्यों लगा कि कुछ गड़बड़ है? नैना सुबह ठीक 6 बजे अपने दरवाजे के बाहर दूध और अखबार लेने आती थी। आज सुबह उसने दरवाजा नहीं खोला और कुणाल करीब 8:30 बजे अपने ऑफिस के लिए घर से निकल जाया करता था, वो भी नहीं निकला। फिर उनके फोन बजते रहे। हमने दरवाजा नॉक किया, घंटी बजाई। जब हम दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे तब भी कुणाल के फोन बज रहे थे। छोटू, इन दोनों लड़कों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। लीजा, चेक करो कि नैना की लंबाई कितनी है।
नैना के रूटीन के बारे में तो ज्यादा ही जानते हैं ये दोनों। और उसकी मौत से तो ज्यादा ही अपसेट हैं। सर, सेकेंड ईयर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हो सकता है कोई छोटा मोटा क्रश रहा हो। और फिर ये नज़ारा तो अच्छे अच्छों को हिला दे। मैं भी इन अच्छे अच्छों में आती हूँ। ये सब खून खराबा मुझसे देखा नहीं जाता। ये खून अपनी कहानी अब खुद ही बताएगा। आयशा, सर, कुणाल के फोन से उसकी मिस कॉल्स चेक करो। अगर उसका फोन कंटिन्यूअसली बज रहा था, इसका मतलब कोई इसे डेस्परेटली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। पता करो कौन और क्यों। छोटू, एक कपल एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो फिर इतने ब्रूटल कैसे हो सकते हैं यार? जरूर उन दोनों में कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन कभी प्यार भी तो रहा होगा ना। छोटू, मैंने ना उनके फैमिली वालों से पता किया है, उनकी लव मैरिज हुई थी। जस्ट इमेजिन। गुड। मैं केस के बारे में कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पता कर रही थी। कमाल है। अगर आप इतनी होशियार है तो हमारी क्या जरूरत? I guess all of us can go home। अर्जुन, क्या मैं पता तो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि इन दोनों की आशिकी और मोहब्बत शुरू कब हुई, हमें ये पता चल जाए कि उनका कत्ल कैसे हुआ। How intelligent। इट्स ओके। सर, हाथ पैरों पर ये निशान देखकर तो लगता है इसे बांधा गया था। हो सकता है कुणाल इसे बांध के मारता हो। कल रात को इसने खुद को छुड़ाया और कुणाल के ऊपर हमला कर दिया। नैना के शरीर पर सर को छोड़ के और कहीं चोट का निशान नहीं। इसका मतलब इसे मारा या पीटा नहीं गया। हाँ, इसे बांधा जरूर गया था। छोड़ू सर, वो चीज ढूंढो जिस चीज से नैना के हाथ और पैर बांधे गए थे। हॉल को छोड़ के खून कहीं नहीं है। इसका मतलब खून उस हॉल में ही हुआ है। लीजा, यस सर। दवाइयों के बैच नंबर से पता करो ये दवाइयां कहां से खरीदी गई हैं। ओके सर। यहाँ पे खून कैसा है? लीसा, यस सर। इन ब्लड सैंपल्स को लैब भिजवाओ टेस्ट के लिए, और इस तौलिए को भी। सर, हाँ? सर, कुणाल के फोन पे 2 नंबर से कई सारे कॉल्स आए। एक तो ऑफिस का नंबर था और दूसरा किसी चारू के नाम पे स्टोर किया हुआ था। चारू, कुणाल के ऑफिस जाना होगा हमें। अब कुणाल के बॉस हैं। जी हाँ। कुणाल एम्प्लॉय कैसा था? बहुत ही बढ़िया। फर्म के सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट वही हैंडल करता था। आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, मैं अपने स्टाफ की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन कुणाल वाज अ स्मार्ट गाय। एंड यू नो इट, कुणाल जैसे लोगों को लोग अक्सर पसंद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसको भी अटेंशन पसंद थी, लेकिन वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था। कुणाल सेन बहुत स्मार्ट थे,
काम में भी, हर चीज में भी। जो चाहे वो पा लेते थे, अटेंशन, प्रमोशन, सब। कुणाल वेरी कूल गाय और चार्मिंग भी। कुणाल कल रात घर कितने बजे वापस गया था? लेट करीब 10 बजे, क्योंकि उसको आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग की तैयारी करनी थी। ठीक है, तुम जाओ। जी हाँ सर। सर, आयशा स्टाफ से बात करिए। कंपनी के बॉस का ये कहना है कि कुणाल एक बेस्ट वर्कर था। स्टाफ के लोगों का भी ये कहना है, पर कुछ लोगों का ये कहना है कि कुणाल एक फ्लर्ट था और उसके असिस्टेंट चारू के साथ शायद अफेयर चल रहा था। ओके। बस कर चारू। देखिए, मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है आपसे सवाल पूछने का, लेकिन फिर भी आप कुणाल के घर कल कितने बजे गई थी? आपको दिख नहीं रहा कि ऑलरेडी अपसेट है। वैसे भी आप लोगों को डिटेल्स तो बता ही चुकी है। देखिए, आप नैना और कुणाल दोनों के बहुत क्लोज थी। इनफैक्ट आप नैना से कल मिली भी थी। आपकी गवाही इस केस के लिए बहुत क्रूशियल है, इसलिए आप पहले मुंह धो के आइए, फिर बात करते हैं। लाइए, मुझे पकड़ाइए। अब बताओ चारू, एग्जैक्टली क्या हुआ था? सर कल ऑफिस में देर तक रुकने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ मेडिसिन पिकअप करूं और उनके घर छोड़ दूं, क्योंकि उनकी वाइफ नैना को चाहिए थी वो मेडिसिन। तो मैंने वो मेडिसिन पिकअप की और उनके घर चली गई। क्या आप इस तरह के काम अक्सर किया करती थी? हाँ, उनके घर तो आती जाती रहती थी मैं, कभी कोई फाइल लेने या कभी कुछ। और नैना भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इन दोनों ने मेरी बहुत मदद की थी जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी। क्या कुणाल का कोई अफेयर चल रहा था? जहां तक मुझे पता है, नहीं। क्या कुणाल और नैना एक साथ खुश थे? खुशी होंगे, लगता तो यही था। और उन मेडिसिन में एक फर्टिलिटी पिल भी थी, तो अगर बच्चा प्लान कर रहे थे तो खुशी होंगी। अगर एक कपल बच्चा प्लान कर रहा है तो दूसरे को क्यों मारेगा? It doesn't make sense, does it? It's enough, please. ठीक है, आप जा सकती हैं। चलो चारू। नैना के हाथ पे जो चोट के निशान थे वो बहुत ज्यादा गहरे थे। फिर वो बाथरूम में खून के धब्बे, स्लीपिंग पिल्स का मिलना। यहाँ पे कुछ और हुआ है राउते। वो बाथरूम गए ही नहीं थे राठौर, क्योंकि अगर वो दोनों बाथरूम गए होते तो फर्श पर या बाथरूम तक के रास्ते में खून जरूर फैलता। जहां इन दोनों का कत्ल हुआ, यानी इस दीवार के पास, वो यहां से 1 इंच भी नहीं हिले। ये खून के धब्बे देख रहे हो राठौर? ये बाहर से दाहिने तरफ जा रहे हैं। साक्षी, तुम्हारी हाइट क्या है? 5'4", 5'3", साक्षी 5'3". इधर आके खड़ी हो जाओ।
खून भी इसी तरह दीवार पे छलका होगा, लेकिन खून की आर्क का मिसिंग हिस्सा ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर इस दीवार के आगे कोई खड़ा हो, ठीक वैसे जैसे अभी साक्षी खड़ी थी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि उस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद था? एग्जैक्टली रात हो। छोड़ो, नैना की बॉडी का कटआउट ला। क्या है हमारी इस खून की आग का मिसिंग पोर्शन? साक्षी और नैना की हाइट लगभग बराबर है, ठीक वैसे जैसे साक्षी की मुंह पे वो इंक के निशान है, उसी तरह इस खून के निशान नैना के चेहरे पे आए। नॉट सो सरप्राइजिंगली नीचे की दीवार साफ। तो समझे या समझाऊं? इसका मतलब जिसने भी कुणाल और नैना को मारा, उसने अपने हाथ में लगे हुए खून के धब्बे बाथरूम में जाके धोए। अर्जुन, यू वेरी स्मार्ट, गुड जॉब डन। हेलो, यस, ओके सर, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ गए। ऑफिस चल के देखते हैं। अब तक जो हम सोच रहे हैं शायद वो गलत निकले। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है, लेकिन नैना का केस कुछ अजीब है। उसने स्लीपिंग पिल्स तो खाई थी, लेकिन मौत स्लीपिंग पिल से नहीं हुई है, बल्कि उस फ्लावर पॉट की मार से हुई है। अजीब बात यह है कि उसके रिस्ट पर और उसके पैरों पर रस्सी के बांधने के निशान भी मिले। नॉट ओनली दैट, उसके बेड पर जो स्लीपिंग पिल्स मिली थी ना, वो ना सिर्फ उसके सिस्टम में मिली है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा उसकी विंड पाइप से भी मिला है। इट्स वियर्ड। हो सकता है उसे पिल जबरदस्ती खिलाई गई, रस्सी से बांधकर, ताकि ये सब एक सुसाइड लगे। और जब वो स्लीपिंग पिल से नहीं मरी, तो उसे मारने के लिए उसके सर पे वार किया गया। छोटू, डेथ का एग्जैक्ट टाइम क्या है? यही कुछ 11:15, 11:20 के बीच। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर पे कोई ऑलरेडी मौजूद हो, नैना को मारने की कोशिश कर रहा हो और उसी वक्त वहां कुणाल आ गया। उसके बाद इसने उन दोनों को मारा। वहां से वो रस्सी जिससे उसने नैना को बांधा और उन पिल्स के फॉइल को लेकर वहां से भाग गया। मुझे तो ये मुरली, अर्जुन, मुझे तो ये मुरली थोड़ा खिसका हुआ लगता है। जब मैं उससे बात कर रही थी ना, तो अचानक रोने लगा। तुम्हें पता है, वो नैना से प्यार भी करता था। मुझे लगता है किलर मुरली ही है। कमाल है मिस साक्षी आनंद, आप तो एक्सपर्ट हो गई। तो एक काम करिए मिस साक्षी आनंद, इस लीड को फॉलो करो और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट करो। सब मतलब सब। खड़ी क्यों? गेट टू वर्क। हाँ, अब जा रही हूँ। ये क्या करने क्या वाली हो? केस को सॉल्व करने की कोशिश, और वो भी उस खड़ूस से पहले। देखना छोटू, ये केस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। लेकिन तुम मला तुझ्या एक्सपर्ट टिप्सची गरज नाही छोटू, थँक्स। छोटू, सर, कुणाल की सोसाइटी के वॉचमैन को लेकर आओ। उससे पूछना है कि वो तीसरा आदमी आखिर है कौन और उस बिल्डिंग में कब आया। गो। 7 बजे कुणाल साहब की ऑफिस से मैडम वगैरह आई थी। और फिर 11:15 बजे के करीब कुणाल साहब वापस आ गए थे। मैडम तो चारों हैं, वगैरह कौन? वो साहब के ऑफिस से जो मैडम आती है ना, कभी कभी वो बाइक वाले साहब भी उनके साथ आते हैं।
कभी कभी वो उन्हें छोड़ते थे, लेकिन मैडम के अंदर जाने के बाद वो वहीं रुक जाते थे। फिर मैडम निकलती हैं, उनके पीछे पीछे वो भी निकल जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार बाइक वाले साहब मैडम के आने के बाद आए और मैडम के निकलने के 5 मिनट पहले ही चले गए। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि चारू मैडम के घर से जाने के बाद नैना घर पे अकेली थी? जी साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। हमें चारू पे नजर रखनी होगी, पता करना होगा कि आखिर इसका पीछा कर कौन रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।